बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 3 है एनवायरनमेंट, आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 36 पे आ जाएं। आप लोग अपनी बुक सामने रख सकते हैं। द टॉपिक नेम इज़ पोल्यूशन। आई हेट पोल्यूशन, इट मेक्स मी रियली एंग्री। आई हेट पोल्यूशन, हेट का मतलब है किसी चीज़ को आप डिसलाइक करते हो, मैंने उससे नफ़रत करते हो कि मुझे पोल्यूशन जो है आलूदगी से नफ़रत है, मैं उसको डिसलाइक करती हूँ। इट मेक्स मी रियली एंग्री, इससे मुझे गुस्सा आता है, ये इससे मैं एंग्री होती हूँ। आई थिंक पोल्यूशन इज़ ग्रीड, मेरे ख़्याल में पोल्यूशन एक ग्रीड है। ग्रीड क्या होता है? लालच। पीपल डोंट केयर अबाउट द इन्वायरमेंट सो दे पोल्यूट द एयर जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। जो लोग हैं वो अपने इन्वायरमेंट, माहौल की केयर नहीं करते। सो दे पोल्यूट द एयर, वो हमारी हवा को आलूदा करते हैं जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए। बिग कंपनीज़ आर द वर्स्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो बहुत ही बुरा कर रही हैं। वर्स्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है यहाँ पर। दे प्रिटेंड दे आर नॉट पोल्यूटिंग, वो ऐसे पोज करते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे वो आलूदगी को नहीं फैला रहे हैं। दे हैव द मनी टू से दे आर ग्रीन, उनके पास तो मनी है, पैसा है, जिसे वो ये कहते हैं वो तो ग्रीन हैं। पोल्यूशन अफेक्ट्स अस ऑल, पोल्यूशन आलूदगी हम सब पर असरअंदाज होती है, हमें अफेक्ट करती है, हम पर असरअंदाज होती है। वी आर लेस हेल्दी बिकॉज ऑफ कंपनीज दैट पोल्यूट द एयर और अवर रिवर्स, तो हम जो हैं वो लेस हेल्दी हैं, हमारी सेहत जो है वो सही नहीं है। क्यों? उन कंपनीज़ की वजह से जो कि हमारी हवा को और हमारे रिवर्स को आलूदा कर रहे हैं। Everybody needs to think about how we can reduce the amount of pollution we create. हम में से हर एक को ये सोचना है किस चीज़ के बारे में कि how we can reduce, हम कैसे कम कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब है किसी चीज़ को कम करना। द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वी क्रिएट, जो आलूदगी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो आलूदगी हम पैदा कर रहे हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हम सब ने सोचना है। Not using the car when we can walk is one way. जब हम ऐसी जगह पर जहाँ पे वॉक मीन पैदल जा सकते हैं, चल के जा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें कार्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये एक तरीका है। Turning off lights we don't need is another. जब हमें लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती तो हमें लाइट्स को ऑफ़ कर देना चाहिए, टर्न ऑफ, बुझा देना चाहिए लाइट्स को, ये दूसरा तरीका है। बराक ओबामा सेड दैट ही इज़ गोइंग टू डू हिज बेस्ट टू हेल्प द अर्थ। बराक ओबामा जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुका है, उसने क्या कहा था कि ही इज़ गोइंग टू डू हिज बेस्ट, कि वो अपना बेहतरीन करने जा रहा है, टू हेल्प द अर्थ, ज़मीन की मदद करने के लिए। आई रियली होप, और मुझे उम्मीद है, ही डज़, उसने किया होगा, ये वो कर सकता है। बिकॉज इफ़ पोल्यूशन गेट्स एनी वर्स, क्योंकि अगर पोल्यूशन मज़ीद वर्स होती है, वी विल बी सीरियसली इन बिग ट्रबल, तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेव आवर प्लैनेट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। जो इसका टॉपिक है वो है सेव आवर प्लैनेट, हमने अपने प्लैनेट को बचाना है। रिड्यूस मीन किसी चीज़ को कम करना, रीयूज़ दोबारा से इस्तेमाल करना, रीसाइकल, रीसाइकलिंग यही है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है आप उसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। ऑल ऑफ अस एज इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ are required to keep our environment clean and safe for us and our future generations. हम सब जो हैं इनहेबिटेंट हैं, रहने वाले हैं, हम बाशिंदे हैं इस ज़मीन के, जो हमारा ये प्लैनेट है अर्थ, तो हमने एज़ इनहेबिटेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इस ज़मीन के रहने वाले के तौर पे हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और सेफ़ रखना है, अपने लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। There are many ways to save our environment from destruction. Destruction का मतलब होता है तबाही। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने environment को, अपने माहौल को destruction से बचा सकते हैं। You can help by learning about and practicing the 3 R's of waste management. हम ये कैसे कर सकते हैं? हमने जो
वेस्ट मैनेजमेंट के 3 R's हैं, उनके बारे में हमने सीखना भी है और हमने उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। वो 3 R's कौन से? एक R है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम करना है। हमने सबसे पहले तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको कम करना है। फिर रीयूज़, उसको हमने दोबारा से इस्तेमाल करना है। एंड रीसाइकल, रीसाइकल का भी यही मतलब होता है कि आप जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे न्यू प्रोडक्ट्स बना लेते हो। ठीक है, नीचे वाले पैराग्राफ पे आ जाएं। रीसाइकलिंग इज़ अ वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज़ थ्रोन अवे। रीसाइकलिंग एक तरीका है रिड्यूस, कम करने का। गार्बेज जो होता है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा करकट जो होता है, दैट इज़ थ्रोन अवे। तो रीसाइकलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम गार्बेज की जो अमाउंट है उसको, जो कि हमने फेंकना था, उसकी अमाउंट को हमने कम करना है। तो कैसे कम करना है? द गार्बेज इज़ सेंट टू लैंडफिल्स वेयर सम ऑफ इट पोल्यूट्स लैंड एंड द एयर। जो गार्बेज होता है वो हम लैंडफिल्स में भेज देते हैं, वहाँ पे ये हमारी ज़मीन को और हमारी एयर को आलूदा करता है। तो रिज़ल्ट जो होता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ रीसाइकलिंग, रीसाइकलिंग के नतीजे में क्या होता है? सम थिंग्स दैट वुड हैव बीन थ्रोन अवे आर रीयूज्ड इंस्टेड इन न्यू प्रोडक्ट्स। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमने फेंक देनी थी, हम उनको न्यू प्रोडक्ट्स में ले आते हैं, उनको रीयूज़ कर देते हैं, दोबारा से उनको हम काबिल इस्तेमाल बना लेते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में। तो ये होती है रीसाइकलिंग। रीसाइकलिंग, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स में उसको ले के आना वेस्ट मटेरियल को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसा कि ग्लास बॉटल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, एलुमिनियम कैन्स हैं और मैनी मोर, और बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, ग्लास बॉटल्स, शीशे की बोतलें। इवन वाटर कैन बी रिसाइकल्ड। इवन जो पानी है हम उसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। बिफोर वाटर इज़ रीयूज्ड इट इज़ क्लीन्ड एंड प्योरीफाइड एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। पानी को रीयूज़ करने से पहले इसको हमने साफ़ करना है, प्योरीफाई करना है, खालिस हालत में लेके आना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे हम पानी को साफ़ करते हैं और इसको खालिस हालत में लेके आते हैं, फिर हम इसको रीयूज़ करते हैं। There are 2 types of recycling operations। जो ये काम होता है रिसाइकलिंग का, इस ऑपरेशन के दो जो टाइप्स हैं, 2 अक़साम हैं इसकी। एक है इंटरनल और दूसरी है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी और एक्सटर्नल बैरूनी। In internal recycling, an industry reclaims materials that are a waste product of a manufacturing process and reuses them within the same process। इंटरनल रिसाइकलिंग में क्या होता है कि जो इंडस्ट्री होती है वो रिक्लेम करती है, रिकवर करती है उस मटेरियल को जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ज़रिए दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाती है। ये होती है इंटरनल रिसाइकलिंग। इंटरनल रिसाइकलिंग इज़ कॉमन इन द मेटल इंडस्ट्री। जो इंटरनल रिसाइकलिंग है वो ज़्यादातर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मेटल इंडस्ट्री में। External recycling is the reclaiming of materials from a product that has been worn out or rendered obsolete। एक्सटर्नल रिसाइकलिंग क्या है कि हम उस मटेरियल को रिकवर करते हैं, दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाते हैं उन प्रोडक्ट से जो कि यूज़लेस हो गई थी और अब हमारे किसी काम की नहीं थी। ठीक है, वॉर्न आउट का मतलब है बिकम यूज़लेस, और ऑब्सोलीट नो लॉन्गर यूज़फुल, अब हमारे वो किसी काम की नहीं थी, अब हम वो पुरानी हो चुकी थी, हमने उनको यूज़ नहीं करना था। An example of external recycling is the collection of old newspapers and magazines for the manufacture of newsprint or other paper products। एक्सटर्नल रिसाइकलिंग की जो मिसाल है वो कहाँ पे मिलती है? हम ओल्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं और उनको न्यूज़ प्रिंट्स या दूसरी पेपर प्रोडक्ट की शक्ल में हम उनको जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं।
Governments and groups that try to protect the environment have encouraged people to recycle. जो गवर्नमेंट है और ग्रुप्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, माहौल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को रीसाइक्लिंग की तरफ इनकरेज करते हैं कि लोग जो हैं वो रीसाइक्लिंग की तरफ आएँ. They say that recycling is important in several ways. Several का मतलब होता है बहुत से, many ways. तो वो ये कहते हैं कि जो recycling है वो बहुत है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से. It reduces pollution of air, water and land. जो recycling है वो किस चीज़ को कम करती है? pollution को, आलूदगी को, हवा की आलूदगी को, पानी की आलूदगी को और ज़मीनी आलूदगी को. It also protects natural resources such as trees, minerals and oil. ये natural resources जो हैं हमारे जो कुदरती ज़राए हैं, जैसा कि ट्रीज़ हैं, मिनरल्स जो ज़ेरे ज़मीन हमारी चीज़ें पाई जाती हैं और ऑयल है, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत उनकी करती है. कैसे हिफाजत करती है? These do not get used up as quickly if people can reuse existing products made from these resources. अगर इन resources से जो बनी हुई चीज़ें हैं लोग उनको रीयूज़ करें तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इतनी जल्दी ख़त्म ना हो जाएं, कम ना हो जाएं. ठीक है कि अगर रीसाइक्लिंग के प्रोसेस से लोग जो हैं वो इन रिसोर्सेज से बनी हुई चीज़ों को दोबारा से काबिल इस्तेमाल बना लें तो ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये इतनी जल्दी कम ना हों. अब यहाँ पे इस पेज में हमने रीडिंग की है, इसकी ट्रांसलेशन की है. डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं हमने उनको भी देख लेना है. रीक्लेम का मतलब है किसी चीज़ को रिकवर करना. ठीक है. वॉर्न आउट, बिकम यूज़लेस. और ऑब्सोलीट का भी मतलब है नो लॉन्गर यूज़फुल. तो ये पेज हो गया. अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. हेल्थ एंड इन्वायरमेंट. हेल्थ एंड इन्वायरमेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. Environment plays a vital role in our life, be it mental or physical. इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है वो बहुत वाइटल रोल, वाइटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम रोल अदा करता है हमारी ज़िंदगी में. हमारी जो मेंटल लाइफ है और हमारी फ़िज़िकल जो लाइफ है, मेंटल जो आपकी जहनी सेहत होती है और फ़िज़िकल जो जिस्मानी होती है. We as humans are part of the environment and with over 7 billion people on earth. हम एज अ ह्यूमन जो हैं वो इस माहौल का हिस्सा हैं और तकरीबन जो है हमारे साथ 7 बिलियन से ज़्यादा लोग जो हमारे अर्थ जो प्लैनेट है इस पर रह रहे हैं. आर एक्शंस कैन ग्रेटली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहे होते हैं हमारे एक्शंस. such as global warming, deforestation, depletion of natural resources, poor sanitation and pollution. Global warming मीन के जो दुनिया का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ रहा है, तो ज़मीन जो है वो बहुत गर्म हो रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है. डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलात का हम कटाव कर रहे हैं, जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं. डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे कुदरती ज़राए उनको हम कम कर रहे हैं. डिप्लेशन का मतलब है डिक्रीज़ करना, किसी चीज़ को कम करना. पुअर सैनिटेशन, जो सफाई सुथराई का निज़ाम है हमारा वो बहुत पुअर है. एंड पोल्यूशन, और आलूदगी है. ये सारे जो हमारे एक्शंस की वजह से ये हमारी ज़मीन पे इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं. There are several reasons why we should strive to live a more sustainable lifestyle and protect the environment. बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं कि हमें क्यों जो है वो कोशिश करनी चाहिए अपने माहौल को बचाने की और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है वो बरकरार रखने की. प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, अपने माहौल को बचाना, फाउंडेशन है सस्टेनिंग आवर प्लैनेट एंड कम्युनिटी. हम जब अपने माहौल को बचाएंगे तो हम अपने प्लैनेट को, जो अर्थ है उसको, और जो यहाँ पे कम्युनिटी जो लोग रह रहे हैं हम उसको बचा सकेंगे. तो ये बुनियाद होती है अपने माहौल को बचाना, अपने प्लैनेट को और कम्युनिटी को बचाने की. आर इन्वायरमेंट सपोर्ट्स आर इकोसिस्टम्स अलाउइंग देम टू ग्रो एंड थ्राइव. जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट करता है कि हम अपने इकोसिस्टम को बचाएं. अलाउइंग देम टू ग्रो एंड थ्राइव, और फिर उसको हम ये अलाउ करें कि वो ग्रो करे और थ्राइव करे. थ्राइव इसी सेंस में आता है कि फलने फूलने के सेंस में.
If we fail to protect our environment, we will put the lives of humans, animals, plants and more at risk. लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं अपने environment को बचाने में, तो हम बहुत जो हमारे इंसान हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, उनकी ज़िंदगियों को हम रिस्क में डाल देंगे, ख़तरे में डाल देंगे. We can work individually and as groups to lessen the detrimental impact of environmental issues. Detrimental का मतलब है harmful, नुकसानदेह. हमें इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी और ग्रुप्स की शक्ल में भी काम करना चाहिए ताकि हम अपने जो इन्वायरमेंट से जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं, असरात हैं, नुकसानदेह असरात हैं, उसको कम कर सकें. वी कैन टेक सर्टन मेजर्स सच एज़ इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस. बहुत सारे मेजर्स हैं, इकदाम हैं जिनको हम ले सकते हैं. जैसे हम वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, पेस्टिसाइड जो केमिकल जो होता है ना, इसको पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए वो होता है. These are just a few examples through which we can promote a better environment and live a healthier life. ये उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए से हम एक बेटर इन्वायरमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, बेहतर माहौल को प्रमोट कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है हम गुजार सकते हैं. एडिशनली इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इट इज़ एविडेंट दैट बोथ आर इंटर रिलेटेड. अगर हम सेहत के और माहौल के रिलेशनशिप को देखें तो हम ये बात साबित होती है कि ये दोनों जो हैं इंटर रिलेटेड हैं. A good immune system works as a strong force against illness and a good environment plays a major role in strengthening it. जो good immune system होता है, अच्छा जो हमारा immune system होता है वो वर्क करता है, हम बीमारियों से इसे बच सकते हैं. Similarly, a weak immune system leads to an autoimmune response which can be life-threatening. इसी तरह जो वीक हमारा मदाफ़ती निज़ाम होता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाता है. Scientists at the National Institute of Environmental Health Science affirm that the leading cause of autoimmune disease is using pesticides, cleaning supplies, fertilizers and paint thinners. जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट जो है हमारा माहौलियाती हेल्थ का, उसने क्या कहा है कि जो सबसे बड़ी जो वजह है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वो पेस्टिसाइड को यूज़ करना. पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया क्या होता है. क्लीनिंग सप्लाइज़ जो सफाई सुथराई का हमारा निज़ाम है, फर्टिलाइज़र्स हैं, खादें हैं जो, और पेंट थिनर, ये जो वाइट वॉश करते हैं और जो थिनर यूज़ करते हैं, ये सारी जो हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह बनती है. फर्दर मोर इसके अलावा द रिडक्शन और अबैंडनमेंट ऑफ केमिकल्स. अबैंडनमेंट का मतलब है किसी चीज़ को तर्क करना, छोड़ना, और रिड्यूस कम करना. जब केमिकल्स को अबैंडन किया जाता है, विल नॉट ओनली डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ डिज़ीज़, तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ बीमारी के ख़तरात कम होंगे बट ऑल्सो लेसन द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. तो इससे क्या होगा, इससे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, इन दोनों के असरात जो हैं वो कम हो जाएंगे. कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पे, एन अदर contributing factor to a weak immune system is unsanitary drinking water. एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा जो मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने का, वो है अनसैनिटरी ड्रिंकिंग वाटर. जो हमारे पीने का पानी है वो साफ़ नहीं होता. रिसर्चर्स हैव वार्नड अगेंस्ट न्यू वाटर बॉर्न डिजीज़ चैलेंज विच आर इमर्जिंग ड्यू टू पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस. रिसर्चर्स ने वार्न किया है कि जो पानी से पैदा होने वाली डिजीज़ हैं वो जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं. किस वजह से, हमारी पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से. अकॉर्डिंग टू अ WHO रिपोर्ट इन 2020 अप्रॉक्सीमेटली 35,000 चिल्ड्रन अंडर एज 5 डाइड ड्यू टू डायरिया कास्ड बाय अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर. WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2020 में आई है, उसके मुताबिक
35,000 35,000 जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे के, वो क्यों इसलिए मरते हैं डायरिया की वजह से। और डायरिया क्यों होता है, हमारा जो पीने का पानी है वो अनसेफ होता है। The report further states that the need for protection from toxic substances, bacteria and dangerous levels of algae is inevitable as it can lead to serious intestinal problems and waterborne diseases. रिपोर्ट ने फर्दर क्या बयान किया है कि हमें बैक्टीरिया और एल्जाई वगैरह ये जो हैं इनसे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये सीरियस वाटर बॉर्न डिजीज़ पैदा करती हैं, प्रॉब्लम्स बच्चों में इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। However, we can protect ourselves from water-borne diseases. Water-borne diseases पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कैसे? By improving drinking sources such as using water filters। जो पीते पानी जो हम पानी पीते हैं उनके सोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो वाटर यूज़ करते हैं उसको फ़िल्टर